मॉर्निंग फ्रेंड मैंने एक वायर रोलर, ये इस तरह सा वायर लपेटा हुआ कुछ ऐसा टेबल जैसा मिल जाता है। तो मैं जिस फ्लैट में रह रही हूँ तो ऊपर छत में ऐसे बहुत सारे पड़े हुए थे, तो मुझे इसमें काफ़ी जुगाड़ दिखा, मैं इसे काफ़ी अच्छे से रीयूज कर सकती हूँ। तो मैंने इसे अपने पास ले आया और इसको कुछ मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। और ये कुछ डेकोरेशन पर्पज़ से मैं बना रही हूँ। तो पहले मैंने पीछे दिखाया था कि मैंने कार्डबोर्ड फिल किया है, इसलिए क्योंकि इसका जो बीच में पाइप है वो हिल रहा था। तो मैंने स्टेबल करने के लिए पहले नीचे कार्डबोर्ड ऐसे चिपका लिया था, और फिर मैं यहाँ पे इस होल को कवर करना चाह रही थी। तो मैं ज़्यादा वाल पुट्टी उस पर करती जाती तो भी वो शायद नीचे ही चला जाता, तो कोई काम का नहीं था। तो मैंने ऐसे पहले मास्किंग टेप से चिपका लिया है, और सभी जो 5-6 होल हैं मैंने उस पर भी ऐसे टेप लगा दिया है। तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा कि मैंने तो यहाँ पे डो बना लिया था, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि मुझे करना क्या है इस पर। तो आप इससे अच्छा डो बनाने से अच्छा आप पेस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि इस पर पेस्ट का ही काम करना है। तो इस तरह से मैंने सारा जो डो था इस पर पहले अच्छे से फिल कर दिया है, और उसके बाद पानी लेके मैंने स्मूथली ऐसे रब कर दिया, और आप देख रहे होंगे काफ़ी स्मूथ सा हो गया। और यहाँ मैं सर्कल लेके एक लोई लेके मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। ये एक थोड़ा सा मशरूम जैसा कुछ मैं इफ़ेक्ट डाल रही हूँ, जो थोड़ा मशरूम जैसा आपको फील आएगा। तो इस तरह से मैं आज तैयार कर रही हूँ। आज का जो भी मेरा DIY आज मैंने टेबल से ही रिलेटेड रखा है, और बहुत ही जीरो कास्ट है। आप अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप बीच में पाइप और ऊपर कार्डबोर्ड से आप ऐसे सर्कल में कट करके, और नीचे एक बेस छोटा सा सर्कल करके 2-3 लेयर में आप उस तरह से भी बना सकते हैं। मैं वैसा भी कुछ जल्दी वीडियो लाऊंगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, या कुछ मुझे इसमें नया कुछ बताना है, या मैं किस टाइप के DIY क्राफ्ट अपने चैनल पे लाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस समय तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गई हूँ, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ मोटिवेट करिए। और मेरे चैनल पे कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसमें मैंने पूरे में ही वॉल पुट्टी लगा रखा है, क्योंकि ये काफ़ी समय से पड़ा हुआ था बारिश में या जो भी। तो इसका बीच का जो पार्ट होता है वो कुछ MDF या कुछ रहता है, तो वो बहुत ही बेकार सा हो गया था। तो मैंने यहाँ पे इसको लगा के, और यहाँ मैं कुछ ऐसे एक डिज़ाइन ऐसे ही क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा पहले तो मैंने कुछ और सोचा था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही एक रफली ऐसे मैंने लाइनिंग उस पर नुकीले ऑब्जेक्ट से मैंने कर लिया है, और सब में मैंने ऐसे वॉल पुट्टी से ही लगा के इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। अब ये सूख जाने के बाद मैं इस पर कलर भी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है, क्योंकि मशरूम जो होता है वो रेड, खैर मशरूम तो ऐसा शायद नहीं होता है, पर ऐसा ही ज़्यादातर मशरूम बनाया ही जाता है। तो वाइट डॉट को मैंने वाइट ही ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा वाइट है तो उसको क्या कलर करना, और नीचे मैंने ऐसे ग्रीन सा कुछ ग्रास के इफ़ेक्ट के लिए मैंने पूरा बेस में ग्रीन कर दिया है, और ऊपर मैंने ऐसे छोटे छोटे से डिटेलिंग की है ग्रास का। फ्रेंड मैं मेरा चैनल हो तो गया है 5-6 महीना, लेकिन अभी भी मैं इतना मुझे नॉलेज नहीं है यूट्यूब का, क्योंकि ना मेरे फ्रेंड में ना कोई मेरी फैमिली में कोई यूट्यूबर है। तो मैं दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। अगर जो आप भी कुछ कमी हो या कुछ अच्छी चीज़ हो तो कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कि यूट्यूबर को मोटिवेट कर सकते हैं, कह सकते हैं ये। क्योंकि अभी हम इस फील्ड में हम लोग नए जो भी रहते हैं यूट्यूबर, तो उन्हें हर चीज़ समय समय पे जानते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही फ्लावर सा कुछ ऐड करते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ खाली सा लग रहा था। तो मैंने सोचा ग्रास और फ्लावर ऐसे करके ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही छोटे छोटे से पंखुड़ियाँ कह सकते हैं फ्लावर के ऐसे कुछ ऐड कर दी हूँ। और
सब में मैं ऐसे ही फिल कर दूंगी फ्लावर से। और यहाँ ब्लैक कलर की डंडी से थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसे डिटेलिंग करती जा रही हूँ। अगर कुछ आपको और क्रिएट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने तो बहुत ही सिंपल सा रखा है, जो भी काम था पल पुट्टी का ही था और बाकी पेंटिंग में तो कोई तामझाम नहीं था। और इस तरह से मेरा ये पेंटिंग का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे में मैंने ऐसे ब्लैक से पूरा कर रखा है। तो इस तरह से मेरा एक टेबल कंप्लीट होने जा रहा है। और दूसरा कैसा बनेगा वो मेरे चैनल पे बने रहिएगा देखने के लिए। और यहाँ पे मैंने दवा की जो बॉटलें होती हैं प्लास्टिक की, मैंने उसे भी लगा दिया है। इनका 3 या 4 लेग मैंने ऐसे लगा दिया है, जिससे सफाई भी बनी रहेगी नीचे। और इस तरह से ये थोड़े ये पहले के हैं, ये ऐसे लग रहे थे। और उसके बाद जब मैंने ग्रॉस में फूल नहीं लगाए थे तो इसके पहले ये ऐसे लग रहे थे। और पूरा कंप्लीट होने के बाद फ्लावर ऐड करने के बाद ये ऐसे लग रहे हैं। ये दूसरा DIY है। तो इसके लिए मैंने ऐसा एक छोटा सा टब मेरे घर में था तो मैंने उसे ले लिया है। आप चाहे तो कोई थाली या परात भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था जिससे निकलने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे वाइट सीमेंट को घोल के थोड़ा सा पेस्ट बना के इस तरह से मैंने पूरा फैला लिया है। और ये सब काम करो तो कितना मतलब वो जगह गंदा हो जाता है, थोड़ा सा मैंने वही किया है। तो यहाँ पे मैंने पहले चम्मच से उसको फ्लैट कर लिया, उसके बाद इसको थोड़ा सा टैप टैप करके उसके बाद मैंने यहाँ पे लेग के तौर पे मैंने ये मेरे पास कुछ पिचकारी के ऐसे 2 रोल पड़े हुए थे। और एक मेरे पास ऐसा कार्डबोर्ड का जो आप सामान मंगाते हैं कुछ, तो जो भी वॉलपेपर का, तो उसका लेग होता है, काफ़ी मतलब सही था, ठीक था। तो मैंने इसे एक पैर के लिए ले लिया। और साइज़ में तीनों एक मतलब सेम थे, या छोटे बड़े रहे होंगे तो मैंने कट कर दिया होगा। तो इस तरह से ये तैयार हो गए। और ऑयल ग्रीस करने की वजह से ये इतना आसानी से निकल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा था, तो उस टाइम मेरे पास जो भी जो रेग माल होते हैं वो था, तो लेकिन वो कहाँ रखा था मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा जो भी क्राफ्ट कटर होता है, या आप कुछ भी आपके पास नहीं है तो आप चाकू या कटर से आप इस तरह से स्मूथ कर लें। तो इस तरह से मैं उसे फिनिशिंग करने के लिए लगी हुई हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग क्रिएट करना चाह रही थी कि कुछ इस पे क्या ऐसा करूँ। तो इस पे मैंने पिछवई आर्ट सा कुछ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लोटस तैयार कर रही हूँ, लोटस, उसकी कुछ कलियाँ और कुछ पत्तियाँ। तो थोड़ा सा मतलब पिछवई में टेबल अच्छा लगता, तो मैंने उसी तरह से कुछ बना लिया है। अगर आपके पास कुछ प्रिंट है या आप चाहें तो आप जो डेकोपॉज पेपर होते हैं उसे भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, और बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट जो भी था मैं बना रही थी। जो भी वॉल पुट्टी या कह सकते हैं ये वाइट सीमेंट का खर्चा था वही बस हुआ था, और बाकी तो मेरे घर पे ही अवेलेबल चीज़ें थी। मैं उसी से ही अपना आज का जो भी DIY की हूँ बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम खर्चे में ही तैयार की हूँ। तो आपके पास अगर जो कोई प्रिंट हो उसका भी आप कार्बन से इस पे मतलब इस पे ड्रॉ करके आप उसको पेंट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, तो मैं कुछ रैंडम ही अपना पिछवई आर्ट बना रही थी। तो आप देख रहे होंगे कुछ भी मतलब बस ऐसे ही रैंडम ही बनाते जा रही हूँ। तो आप चाहें तो आप अपने मनपसंद कलर और कुछ भी आप ऐड करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पिछवई आर्ट को कंप्लीट कर लिया है।
फ्रेंड कुछ भी आप मतलब मुझे सजेशन करना चाहें या मेरे मतलब DIY या मेरे चैनल पे क्या कमियां हैं उसे भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। मतलब काम तो मैं जैसे करती थी वैसे ही कर रही हूँ और शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर तो सब दिक्कत ही हो रही है। और यहाँ लेग में इतना अच्छा सा कलर नहीं आ रहा था इस पर, लेकिन तब भी मैंने कर दिया। और स्प्रे बॉटल होता तो शायद वो और अच्छे से खुल के आता, पर मेरे पास जो था अवेलेबल मैंने वही किया है। और यहाँ पे मैं पूरे में पहले ग्रीन कलर से, ग्रीन डार्क ग्रीन से करके उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट कलर से फ्लावर बना रही हूँ। और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा पिंक ऐड करके इसको थोड़ा सा जो भी लोटस का एक वो होता है कलर, उसको मैं करने के लिए ऐसे तैयार करूँगी। तो यहाँ पे पूरे में मैंने फ्लावर को वाइट कर लिया है। मैंने पूरा ऐसे ऊपर से मैंने पिंक से ऐसे शेडेड करके और ब्लैक से मैंने आउटलाइन कर दिया। और मैं यहाँ पे सूख जाने के बाद इस पे जेसो कह रही हूँ, ये मेरे पास पहले का ही रखा था पर मैं दिखाती नहीं थी, क्योंकि मैं जितना जो थोड़ा मेरे लिए लगता है कि पानी पड़ सकता है या जो भी, तो मैं उसको ऐड करती हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही हिसाब से उसको खर्च करती हूँ। क्योंकि मैंने इट्सी बिट्सी से मंगाया था उस टाइम, तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि कुछ भी चीज़ मैं कितना फालतू का खर्चा क्यों करूं। तो ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने यहाँ आज ऐड कर लिया और यहाँ मिरर लगा दिए और ये कंप्लीट है।